स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज़ का। यहाँ पर तो मैंने लिखा है टेंस। अभी इसको हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का भी है। हमारे पास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेस्ट। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेस्ट में भी आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जब भी स्पॉटिंग द एरर आता है या चूज द करेक्ट सेंटेंस आता है, तो हमारे पास टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेस्ड या आर्टिकल में कुछ मसले होते हैं। इस तरह हमारे पास यहाँ पर तो मैंने चूज द करेक्ट सेंटेंस, लेकिन आप इसको एज अ स्पॉटिंग द एरर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सॉरी। When Madhuri dashed her first fay, she bought present for her parents. यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि आप ओमिट करें तो आपके पास गलत ऑप्शन ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं, तो आपके पास सही बहुत कम आ जाते हैं। उसमें आपको सही का इंतखाब करना, इसको टिक करना बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर देखें माधुरी, अभी हमारे पास यहाँ पर क्या है, दिस इज सिंगुलर, ये सिंगुलर है, तो वर्ब हमारे पास क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर ये देखें, हमारे पास ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ अगर फर्स्ट वर्ब है तो एस और एस लाजमी आएगा, और वो हमारे पास नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास गलत हो जाएगा। दूसरा हमारे पास देखे बाट, ये हमारे पास है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास पास्ट का है, तो इससे पहला भी जो स्ट्रक्चर है वो भी पास्ट में होना चाहिए, तो हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अभी देखिए हमारे पास माधुरी डैश हर फर्स्ट पे, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड फिनिश इन द पास्ट, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। अभी यहाँ पर एक ये लफ्ज है, इसको अगर आप देखें, प्रेजेंट और गिफ्ट में क्या फ़र्क है, इसको हम डिस्कस करेंगे लेटर ऑन कि हमारे पास गिफ्ट अगर हायर अथॉरिटी से लोअर से है, या लोअर हायर को देता है, या सेम वाला हो, सेम स्टेटस वाला, तो आया हमारे पास ये गिफ्ट होगा या प्रेजेंट होगा, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है माई मदर डैश मीट फ्रॉम द बुचर वंस अ वीक। यहाँ पर पहले तो हमारे पास देखिए माई मदर, ये हमारे पास है सिंगुलर। अभी यहाँ पर सिंगुलर है तो हमारे पास यहाँ पर होना चाहिए कि क्या, सिंगुलर। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो हमारे पास इज है, हैज़ है, बाइज है, तो यहाँ पर कुछ भी मसला नहीं है, और वेल हम हर एक के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मतलब चारों में हमारे पास कोई मसला नहीं है। अभी हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट को देखें, मीट फ्रॉम द बुचर वंस अ वीक। वंस अ वीक, इट मीन दिस इज अ रेगुलर एक्शन, हर एक वीक में, दिस इज रेगुलरली इट इज हैपनिंग। जब कोई चीज़ रेगुलरली हो रहा हो तो इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पर देखिए आपके पास है इज बाइंग, दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, एन एक्शन इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लेकिन यहाँ पर वंस इन अ वीक, तो यहाँ पर हमारे पास ये गलत हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखें कि हमारे पास हैज बॉट, पहले इसको देखते हैं वेल। वेल तो हमारे पास फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहा है। अभी फ्यूचर की तरफ, यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, वंस अ वीक है, रेगुलरली है, तो हमारे पास फ्यूचर भी नहीं आता। सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास हैज बॉट एंड बायस। अभी हमने जिस तरह डिस्कस किया था कि जब भी आपके पास कोई एक्शन रेगुलरली हो, हैबिट हो, रूटीन हो, तो हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। तो यहाँ पर वर्ड्स इन अ वीक, हर वंस इन अ वीक ये काम होता है, तो हमारे पास यहाँ पर इस्तेमाल होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट वन, द ग्रूम टुगेदर विद हिज पेरेंट्स डैश द गेस्ट। यहाँ पर देखिए हमारे पास द ग्रूम, दिस इज नाउन वन और ये क्या है, सिंगुलर है। अभी ये पेरेंट्स नाउन टू और ये हमारे पास प्लूरल है। अभी यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि दो नाउन है, ग्रूम, पेरेंट्स, तो यहाँ पर तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं ज़रा आपको डिस्कस कर लूँ, अगर नाउन वन है और आपके पास आया एज वेल एज और फिर आपके पास नाउन टू है, या आपके पास टुगेदर विद भी आ सकता है या अलोंग विद भी आ सकता है, तो यहाँ पर जो वर्ब है ये वर्ब एग्री होगा फर्स्ट नाउन के साथ। अगर यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो वर्ब है ये एग्री होगा किसके साथ, नाउन वन के साथ, क्योंकि कनेक्ट किसने किया है, टुगेदर विद ने। तो जब टुगेदर विद ने कनेक्ट किया है तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट वन के साथ एग्री होगा। अभी हम ऑप्शंस को देखते हैं। इज ग्रीटिंग, इस तो हमारे पास ठीक है, ग्रूम के साथ हम इज इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ हम इज इस्तेमाल करते हैं। अगर हम दूसरा देखें हमारे पास हैव, तो हम तो सिंगुलर के साथ हैव इस्तेमाल नहीं करते, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अभी आर हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के साथ और यहाँ पर तो हमारे पास सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमारे पास ये भी गलत हो जाएगा। वर, ये भी हमारे पास प्लूरल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो एक ऑप्शन हमारे पास रहता है जो कि है हमारे पास इज ग्रीटिंग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पर आप जरा एहतियात से देखेंगे, व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड बाय, लेकिन याद रखिए सिर्फ नाउन्स नहीं है, व्हेन टू नाउन्स और प्रोनाउंस आर कनेक्टेड बाय एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, तो आपका वर्ब एग्री होगा विद द फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन होगा। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है नन ऑफ द न्यू इक्विपमेंट डैश येट। पहले तो आप यहाँ पर देखें नन, ये आपके पास है इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है, इनडेफिनिट। अभी इनडेफिनिट प्रोनाउन हमारे पास क्या होता है, दोज प्रोनाउंस which refers to thing in a general way, not in a particular way। फिर हमारे पास indefinite pronoun में हमारे पास क्या इस्तेमाल होता है, ये हमारे पास सिंगुलर होते हैं। कौन कौन से अल्फाज हैं, none, हमारे पास someone, one, anyone, somebody, anybody, nobody, ये हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। अभी यहाँ पर देखिए नन के बाद हमारे पास इक्विपमेंट, ये भी अनकाउंटेबल है। तो हमारे पास तो यहाँ पर सिंगुलर है, तो पहले हम सिंगुलर वर्ब को देखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए ये तो प्लूरल है, ये गलत हो जाएगा। अभी वर्ब को देखिए ये भी प्लूरल है, ये भी गलत है। आर, ये भी प्लूरल है, ये तो हमारे पास एक ऑप्शन रहता है हैज अराइव्ड, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। यहाँ पर एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, येट हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं तो यू हैव टू बी केयरफुल, आप वर और आर को तो वैसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, और फिर हमारे पास हैव और हैज रह जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास हैव प्लूरल है और हैज सिंगुलर है। सॉरी अभी यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एमसीक्यू को, शी डैश अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एट द पार्टी। यहाँ पर ये हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अभी यहाँ पर अगर आप देखें आपके पास इस्तेमाल हुआ है शी, तो इसके साथ तो हमारे पास डज आता है या डिड आएगा। अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास डज आया है, लेकिन डज के बाद हमेशा आपके पास अगर यहाँ पर डज आ जाए, लेट सपोज, तो यहाँ पर V1 होगा, विदाउट एस और एस नहीं लगेगा, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारे पास गलत हो जाएगा। दूसरा हमारे पास अगर आप देखें तो अगर डिड आ जाए, यहाँ पर अगर डिड आ जाए तो डिड के बाद हमारे पास फर्स्ट वर्ब होगा,
यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास मेड है, डिड के बाद ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अभी हमारे पास शी के साथ हमेशा डज आता है, डू कभी भी नहीं आता, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी भी गलत। तो ऑटोमेटिकली आपके पास कौन सा ऑप्शन रह जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। मैंने आपको कहा कि आप जब भी ओमिशन प्रोसेस करते हैं तो आपको बहुत आसानी होती है समझने में। वेदर दैट इज स्पॉटिंग द एरर है, आपके पास ऑप्शन है, गलत को ख़त्म करें हमारे पास, या आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स है, कोई भी चीज़, चूज द करेक्ट सेंटेंस है, आप गलत को पहले ख़त्म करें तो ऑटोमेटिकली जो सही ऑप्शन है वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, नोबडी डैश द टेलीफोन एन आवर अगो। अभी यहाँ पर देखिए हमारे पास एन आवर अगो, अभी ये पास्ट के बारे में हमारे पास बात हो रही है। तो पास के बारे में अगर बात हो रही है तो पहले तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन ए और ऑप्शन नंबर डी ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बोथ ऑफ दीज आर पास्ट, सॉरी प्रेजेंट। तो प्रेजेंट तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि एन आवर अगो पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अभी हमारे पास यहाँ पर है नोबडी, तो नोबडी हमारे पास क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन है। तो आपके पास जब भी किसी लफ्ज़ की एंडिंग बॉडी से हो या समवन, समबडी, समवन, एनीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, नोवन, तो ये हमारे पास इनडेफिनिट प्रोनाउंस है और इनडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास आया है नोबडी, यहाँ पर ये दोनों ख़त्म। अभी हमारे पास कितने हैं? वर यूजिंग, वॉज यूजिंग है। अभी जिस तरह मैंने आपको कहा इनडेफिनिट प्रोनाउन आपके पास क्या है? सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर है तो आपके पास वो भी सिंगुलर होना चाहिए। वर हमारे पास क्या है? प्लूरल है, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट वन। तो हमारे पास ऑप्शन सी क्या है? राइट वन है। नेक्स्ट वीडियो में हम और डिस्कशन करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का और टेस्ट नंबर 4 का। तो इट विल बी रिलेटेड विद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्लस आपका टेंस के साथ, दोनों के साथ रिलेटेड होगा। हम और भी डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ कि यहाँ पर और क्या मिस्टेक आ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।